वाटर कूल्ड कंडेंसर का आज सेकंड जो है टाइप में वो है सेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। देखिए ये है सेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। इस कंडेंसर को सेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर इसलिए कहते हैं कि एक सेल होता है जो माइल्ड स्टील का होता है और उसमें पानी को ले जाने के लिए वाटर ट्यूब बनाया गया रहता है, इसलिए इसको सेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट ऊपर से नीचे की तरफ आता है और पानी जो है ये ट्यूब के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इसको सेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर कहते हैं। अब इसके बारे में हम कैसे यह कार्य करता है इसके बारे में बताएंगे। देखिए ये तो आपको पता चल गया कि ये सेल है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये सेल हो गया और इस सेल में रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ से जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन मैंने बताया था कि कंप्रेसर के आउटलेट और कंडेंसर के इनलेट के मध्य जो लगा हुआ पाइप होता है उसको डिस्चार्ज लाइन कहते हैं। डिस्चार्ज लाइन से रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन में आता है। तो जैसे जैसे यह रेफ्रिजरेंट इसमें आएगा वो आपको ऑप्शन बता देंगे, ठीक है। वो क्या होगा, इस वाटर ट्यूब से टकराएगा। वाटर ट्यूब से जब टकराएगा तो वाटर ट्यूब ठंडा होने की वजह से यानी रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से वाटर ट्यूब का टेम्परेचर कम होने की वजह से यह रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा और रेफ्रिजरेंट जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा और रेफ्रिजरेंट कंडेंस होकर नीचे लिक्विड के रूप में परिवर्तित होकर यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ से आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ आउटलेट लिखा हुआ है तो आउट हो जाएगा और यहाँ से चला जाएगा लिक्विड फिल्टर में और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल होते हुए ऑपरेटर होते हुए फिर सेक्शन लाइन द्वारा कंप्रेसर में चला जाएगा। पानी जो है यहाँ से जो है वाटर टैंक है, कोल्ड वाटर टैंक, वहां से पानी जो है पंप करके पानी को पंप करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप प्रयोग किया जाता है। यह सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप पानी को यहाँ से पंप करके ये इसके अंदर भेजता है जो ट्यूब है। यह ट्यूब में देखिए ये ट्यूब है, इसका ये वाला भाग जो है क्या होता है, दो भागों में बटा हुआ है। देखिए यहाँ से रेड कलर का लाइन से खींचा हुआ ना यहाँ पर, तो ये एक सेल हो गया और एक सेल हो गया, एक चैम्बर, वाटर चैम्बर इसको कह सकते हैं, वाटर यानी बॉक्स कह सकते हैं इसको। और ये वाटर बॉक्स में जो है ये तीन जो है कॉइल यानी और भी कॉइल होते हैं लेकिन हमने यहाँ फिगर में तीन कॉइल ही दर्शाया है। कॉइल मतलब कि जो है ट्यूब। अब इसमें पानी आएगा तो यहाँ इस सेल में भरेगा यानी कि वाटर बॉक्स में भरेगा और ये वाटर बॉक्स में यहीं तक रुकेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। देखिए ये लाइन खींचा हुआ है तो यहाँ आएगा तो ये तीनों ट्यूब से पानी जो है इसमें आएगा और इसमें पानी इस सेल में भरेगा। इस सेल मतलब ये सेल में ये जो है ये बॉक्स है वाटर बॉक्स, इसमें भरेगा और भर कर फिर यहाँ से रिटर्न होकर तीनों लाइन से यहाँ आएगा और इसमें इकट्ठा होगा। फिर यहाँ से निकलकर हॉट वाटर ये चला जाएगा वाटर टैंक में, जो वाटर टैंक में कूलिंग टावर से बनाया गया है, यहाँ पर चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि इसमें काम कैसे करता है कि जैसे रेफ्रिजरेंट ऊपर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन में आता है और जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है उसका टेम्परेचर कम होता जाता है और पानी यहाँ से जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर जो है डिफरेंट रहता है। पानी का टेम्परेचर भी कम रहेगा और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा। तो जब आप जानते हैं कि ऊष्मा उच्च सीमा से निम्न सीमा को प्रवाहित होती है तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर अधिक होने की वजह से पानी उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे वो कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और पानी जब हीट को रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो गर्म हो जाएगा और गर्म होकर यहाँ से फिर चला जाएगा ये कूलिंग टावर में। ये कूलिंग टावर प्लांट के बाहर पूरे एटमॉस्फेयर में जो बाहर लगाया गया रहता है उस गर्म पानी को ठंडा करते हैं। तो गर्म पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर्स होता है। कूलिंग टावर से दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स और एक फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स। यह नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स के बारे में फिगर बनाया गया है। यहाँ पर जब ये आता है पानी, गर्म पानी, तो यहाँ पर ये ट्रे लगा हुआ है, यहाँ पर वो स्प्रे के रूप में गिरता है
और ये सब एल्यूमिनेटेड प्लेट जो है एल्यूमिनियम या लकड़ी का बना हुआ रहता है और ये तिरछा ऐसे लगा हुआ रहता है, तिरछा। जब इस पर पानी गिरेगा तो पानी जो है इस पर आएगा और बीच में जो है एयर गैप हो जाता है, इन सबके बीच में एयर गैप है। इस एयर गैप से हवा इस बीच में जाएगा और जाएगा तो इसके अंदर से ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे पानी क्या होगा कि ठंडा होकर नीचे कोल्ड वाटर टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। फिर यहाँ से पानी को ये पंप करेगा और यह क्रिया लगातार होती रहती है, जिसको वाटर साइकिलिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यह सेल जो है क्या होता है, माइल्ड स्टील का बना हुआ रहता है और यहाँ पर इसको नट बोल्ट से टाइट किया जाता है। इसमें गास्केट लगा के इसको टाइट कर दिया जाता है। गास्केट लगा के टाइट करने से क्या होता है कि यहाँ से पानी लीकेज नहीं करेगा। यह सेल जो है, सेल और इस ट्यूब के बीच में क्या होता है, ये सील्ड किया गया रहता है ताकि पानी इस सेल के अंदर न जाए, और इधर से भी एक सील्ड किया हुआ रहता है ताकि पानी जो है इस सेल के अंदर न जाए। तो इसमें रेफ्रिजरेंट जो है हम सेल में प्रवाहित करते हैं और पानी क्या होता है, प्रवाहित करते हैं ट्यूब में। तो ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल मतलब कि यह ट्यूब पैरेलल में लगा हुआ है, सीरीज में नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ से पानी इन होगा और फिर यहाँ से भरेगा, फिर यहाँ से ये आउट होकर फिर चला जाएगा कूलिंग टावर्स में। ये सेल में जो है यहाँ पर ये एयर पर्जिंग वाल्व लगा हुआ है। एयर पर्जिंग वाल्व इसलिए लगाया गया है क्योंकि अगर इसमें नॉन कंडेंसेबल जो है गैसें आ जाए और वह कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में परिवर्तित नहीं होता है तो एयर पर्जिंग वाल्व खोलकर यहाँ से उन गैस को यहाँ से पर्ज कर सकते हैं। पर्ज मतलब बाहर कर देंगे, तो क्योंकि वह नॉन कंडेंसेबल मतलब कि वो जो है कंडेंस नहीं हो रहा है, यानी वो लिक्विड के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो वो ऊपर ही रहेगा। तो ऊपर रहेगा, जैसे ही वाल्व खोलेंगे यहाँ से वो निकल जाएगा और फिर उसके बाद ये वाल्व बंद कर देंगे तो उसमें से क्या होगा कि गैस निकलना बंद हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट निकलना बंद हो जाएगा। इसका प्रयोग हम जब करते हैं तो उस प्लांट में क्या होता है कि लिक्विड रिसीवर का प्रयोग नहीं करते हैं। लिक्विड रिसीवर जो रिसीवर स्टोरेज का काम करता है वो उसको ये क्या करता है, यानी कि काम करता है, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं, तो लिक्विड रिसीवर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, लिक्विड रिसीवर का प्रयोग यानी कि नहीं करने का कारण क्या है, क्योंकि यह जो है एक टैंक के रूप में काम करता है। सेल ही एक टैंक के रूप में काम करता है, इसलिए जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है उसमें लिक्विड रिसीवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये पंप है और ये जो है आपका कूलिंग टावर्स हो गया, ये सेल हो गया। सेल के अंदर ये जो वाटर ट्यूब हो गए, ये इनलेट हो गया, ये आउटलेट हो गया। इनलेट ऊपर के साइड में रहता है और इनलेट ऊपर के साइड में, आउटलेट नीचे के साइड में रहता है। अब ऐसा हो सकता है कि क्या सेल के अंदर अगर हम रेफ्रिजरेंट प्रवाहित कर रहे हैं, अगर उल्टा कर दें, उल्टा कर देने का मतलब है कि इन ट्यूबों के अंदर रेफ्रिजरेंट प्रवाहित करें और पानी जो है इस सेल के अंदर प्रवाहित करें, तो क्या ऊष्मा का हस्तांतरण होगा। लेकिन इस कंडीशन में जितना ऊष्मा का हस्तांतरण अधिक मात्रा में होता है, उस कंडीशन में उतना अधिक मात्रा में ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होगा जितना कि जो है सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट प्रवाहित करने पर होता है। ठीक है, और ट्यूब के अंदर पानी प्रवाहित करने पर अगर आप क्या करते हैं कि सेल के अंदर पानी प्रवाहित करेंगे और ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट प्रवाहित करेंगे, तो रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ रेफ्रिजरेंट अगर आएगा तो रेफ्रिजरेंट इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा और पानी चारों तरफ से इसको भर देगा। तो पानी चारों तरफ भरेगा तो हीट ट्रांसमिशन होगा, तो ऊष्मा का केवल एक ही जो है माध्यम होगा, ऊष्मा स्थानांतरण का एक ही माध्यम होगा, क्या? तो पानी। लेकिन जब हम सेल के अंदर, यानी ये सेल के अंदर है और इस सेल के अंदर हम पानी प्रवाहित कराते हैं, ध्यान दीजिए फिर से, सेल के अंदर अगर हम पानी प्रवाहित कराते हैं यहाँ से, तो पानी तो पूरा भर जाएगा टैंक में और यहाँ से रेफ्रिजरेंट जा रहा है, तो रेफ्रिजरेंट इसमें जाएगा तो पानी से हीट ट्रांसमिशन होगा, लेकिन अधिक मात्रा में ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इसमें एक ही माध्यम है हीट ट्रांसमिशन का, वो है क्या है, पानी। केवल पानी जो है इस चारों और इससे घिरा रहेगा तो बाहर व अंदर अंदर थोड़ा सा जो है यह गैसीय कंडीशन में रह जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से पानी के संपर्क में नहीं आ पाएगा कौन, अनैति रेफ्रिजरेंट। लेकिन अगर हम सेल के अंदर यानी कि इसमें सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट प्रवाहित कराते हैं तो रेफ्रिजरेंट जो है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडीशन में आएगा तो यह सेल भी गर्म होगा, और अंदर आने से यह पानी जब इसमें आता है ट्यूब के अंदर तो ट्यूब ठंडा होने की वजह से वह ठंडा जो है क्या होगा, ट्यूब के द्वारा भी होगा। यानी समझ में आ रहा है, इसमें दो कंडीशन हो जाता है। सेल में जब रेफ्रिजरेंट आएगा तो एयर के द्वारा भी ऊष्मा का हस्तांतरण होगा, बाहर से यहाँ से भी एयर आएगा और इससे जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके चला जाएगा। सेल से भी ऊष्मा का हस्तांतरण होगा एयर के द्वारा, और अंदर से पानी के द्वारा भी ऊष्मा का हस्तांतरण होगा। यानी दो माध्यम हो गया आपके जो है ऊष्मा हस्तांतरण करने का, एक एयर के द्वारा भी और दूसरा पानी के द्वारा भी। इस तरह से जो है, इसलिए जो है इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा का हस्तांतरण होता है या कंडेंसर का लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट प्रवाहित करते हैं और ट्यूब के अंदर पानी प्रवाहित करते हैं। अब ये होता है कि भाई सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट प्रवाहित करते हैं ऊपर से, और रेवती पानी जो ट्यूब के अंदर प्रवाहित करते हैं नीचे से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब नीचे से पानी प्रवाहित कराया जाता है, जब नीचे से पानी प्रवाहित कराया जाता है तो पानी यहाँ से जो है इन करता है और फिर भरकर जब है ऊपर की तरफ से आउट होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे पानी इधर आता है वो गर्म होते जाता है, लेकिन इतना टेम्परेचर ज़्यादा गर्म नहीं होता, उसका बढ़ा हुआ नहीं रहता है कि जो रेफ्रिजरेंट इन होता है उससे टेम्परेचर से ज़्यादा हो। यानी समझिए इस तरह से कि यहाँ पर पानी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है कि जो इन हो रहा है रेफ्रिजरेंट उसके टेम्परेचर से ज़्यादा हो। यानी यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर से ज़्यादा है तो यहाँ से ऊष्मा का हस्तांतरण करेगा, फिर और नीचे आएगा, वहाँ पर ऊष्मा का हस्तांतरण तो हुआ लेकिन और बाकी जो आएगा तो इससे जो है इस पानी के ट्यूब जो है इससे भी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो और भी ऊष्मा का हस्तांतरण होगा। ऐसे धीरे धीरे आते आते देखिए इसका आउटलेट जो है इनलेट के पास ही रखा जाता है ताकि यहाँ पर ठंडा पानी मिलेगा तो यहाँ से आउट होगा, वो लिक्विड कंडीशन में आउट होगा। तो समझ में आ गया? तो इस तरह से ये कार्य करता है। बोले अब इसके बाद से जो है कभी कभी ये कंडेंसर काम नहीं करता है। तो कंडेंसर काम नहीं करने की वजह क्या है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि कंडेंसर में कंडेंसेशन की क्रिया दो बातों पर निर्भर करता है, टेम्परेचर का कम होना और प्रेशर का अधिक होना। तो प्रेशर का अधिक तो है ही, लेकिन टेम्परेचर जो है कम नहीं होने की वजह से यह हीट ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए कंडेंसर का लिक्विड के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो बाहर से तो एयर का यानी ऊष्मा का हस्तांतरण एयर के द्वारा तो हो रहा है, लेकिन अंदर से जो पानी होता है, पानी क्या होता है इसमें जो प्रवाहित होता है तो वह पानी गर्म होने पर ऑक्साइड का परत बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड का, वाइट कलर का। आप लोग तसली में या केतली में पानी को गर्म करते होंगे तो देखे होंगे कि वाइट कलर का जो है किनारे किनारे उसे जम जाता है। तो उसी तरह से जब इस वाटर ट्यूब ये वाला वाटर ट्यूब है, इसमें पानी जब जाता है तो गर्म होने पर क्या होता है, ऑक्साइड का परत बना लेगा इसके किनारे पर, यानी यहाँ बेस पर पाइप के अंदर एक वाइट कलर का परत बना लेगा। तो जब वाइट कलर का परत बना लेता है तो क्या होता है कि यह परत यानी कि ऑक्साइड का परत ये इंसुलेटिंग मटेरियल काम करता है। क्या करता है? इंसुलेटिंग मटेरियल का, यानी जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है उस रेफ्रिजरेंट का प्रभाव तो इस ट्यूब के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन पानी का प्रभाव इस ट्यूब के ऊपर नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पानी को और इस ट्यूब के बीच में यह एक प्रकार का दीवार का काम करता है, बैरियर का काम करता है, जिससे यह ठंडा नहीं हो पाता है और हीट ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। तो इस फॉल्ट को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस सेल को खोलकर, ये नट बोल्ट से टाइट किया गया रहता है, ये जो है ऐसे नट बोल्ट से टाइट रहता है, इसको खोल देंगे और इसको खोल देंगे। यहाँ रहेगा ये टाइटिंग बोल्ट जो फ्लैंज टाइप का बना हुआ रहता है, इसमें फ्लैंज जैसे गोल बना हुआ ना ऐसे, और इसमें इनलेट
और ऐसे जुड़ा रहता है। और ये इनलेट और आउटलेट के बीच में, इनलेट अंदर से होता है नीचे से, ऊपर से आउटलेट होता है, दोनों के बीच में पार्टीशन रहता है ऐसे यहाँ पर। और जो आउटलेट होता है वो ऐसे बना हुआ रहता है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं रहता है, वो सीधे यहाँ से इन होता है और यहाँ से भर कर फिर आउट हो जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ से आउट हो जाता है। तो इसको खोल देंगे, खोलने के बाद ये सेल इसी तरह से रह जाएगा, रेफ्रिजरेंट बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जो है सेल यहाँ से ये पूरा सील्ड रहता है, खाली ट्यूबे बाहर रहता है, ये पूरा सील्ड रहता है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट इधर नहीं आएगा और इधर का रेफ्रिजरेंट इधर नहीं आएगा, पानी भी इधर का इधर नहीं आएगा, सेल में नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में हम इसको खोल देंगे और खोलने के बाद इसमें जो है क्या करेंगे, वाटर का प्रेशर देकर या ब्रश से इसको पूरा इसके अंदर ब्रश लगाकर, ऐसे ब्रश लगा कर पूरा जो है साफ़ करेंगे। तो जब ऑक्साइड की परत एकदम साफ़ हो जाएगा, या वाटर प्रेशर देकर, पानी का प्रेशर देकर भी इसको साफ़ करेंगे, जब साफ़ हो जाएगा तब यह क्या होगा, उष्मा का स्थानांतरण अधिक मात्रा में करेगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। ये आपको ये जो है सेल एंड ट्यूब टाइप हो गया। इसी तरह से जो है सेल एंड कॉइल टाइप होता है। क्या होता है, सेल एंड कॉइल टाइप। तो सेल एंड कॉइल टाइप में क्या होता है कि वर्टिकल सेल होते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल सेल है, उसमें वर्टिकल सेल होता है। ये सेल हो गया और यहाँ से रेफ्रिजरेंट, ये वाल्व हो गया, आउट होता है, और यहाँ से रेफ्रिजरेंट इन होता है और पानी जो है इसके अंदर जाता है। और यहाँ से आउट होता है, यानी इसमें भी पानी नीचे से इन होता है और ऊपर से आउट होता है। और यहाँ से चलकर ये फिर वही कूलिंग टावर में चला जाता है। कूलिंग टावर में जाकर फिर ठंडा होता है और ठंडा होकर फिर वहाँ से सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप के द्वारा इसमें आता है और इस तरह से हीट ट्रांसमिशन होता है। इसके सेल को जो है, इस सेल को जो है ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बता दिए थे कि ब्लैक कलर से पेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर से पेंट करने से क्या होता है, हीट ट्रांसमिशन में मदद मिलता है। तो ये है सेल एंड ट्यूब टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। इसका प्रयोग जो है चिलर प्लांट में किया जाता है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में किया जाता है और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में किया जाता है। ठीक है, चिलर प्लांट में ज़्यादा आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, सेल एंड ट्यूब टाइप। और एक समझ में आ रहा ना कि सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर का प्रयोग जहाँ किया जाता है वहाँ पर लिक्विड रिसीवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? इसलिए क्योंकि यह सेल ही लिक्विड रिसीवर का काम करता है, नहीं कि टैंक